Assalamu alaikum students, how are you all? I hope that you are all fine. Welcome to my YouTube channel The Hope 786. Please subscribe the channel and click the bell icon so that you can watch my next video. जी students, आज लेक्चर नंबर 1 MA इंग्लिश पार्ट 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी जिस तरह करवाती है MA इंग्लिश पार्ट 1 पंजाब यूनिवर्सिटी, सरगोदा यूनिवर्सिटी और जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, तीनों के सिलेबस में बरचेस्टर टावर जो हमारा 18वीं सेंचुरी नावल है ये शामिल है। आज बरचेस्टर टावर के हम देखेंगे करैक्टर्स, इसके थीम्स और इसकी समरी। ये सारा जो है ना एमलगमेशन करके एक लेक्चर मैंने बनाया आज। सो डिस्कस विद द वेरी स्टार्ट ऑफ द novel. First of all, I would like to tell you about Anthony Trollope, who was a writer of Barchester Tower. Before telling you about the writer as well, first of all, Barchester is an imaginative place in England. ये एक इमेजिनेटिव प्लेस है जो हमारा जो राइटर है एंथनी टरलॉप उसने लिया हुआ है। उसके बाद एंथनी टरलॉप जी ही वॉज born in 1815 and died in 1882. He wrote approximately 47 novels as well. He was an English writer. His mother was also an English writer. He was a civil servant. Civil servant से जो है वो राइटिंग की तरफ आया, मूव किया उसने। तो देखते हैं जी जो बरचेस्टर टावर की जो मेन चीज़ है, जिसकी जो सारी जो स्टोरी है, द स्टोरी मूव्स अराउंड पॉलिटिक्स, politics intrigues and power and ambition. The story of power and ambition. The major theme, the major point of this novel is the ongoing struggle between the conservative and the liberal functions of the Church of England. Basically, it is a story about an evangelical or Anglican or about चर्च में जो है वो किस तरह कौन सी पोस्ट होती है। बिशप इज़ द हाईएस्ट चर्च ऑफ द हाईएस्ट पोस्ट ऑफ द चर्च, हाईएस्ट पोस्ट होती है। इस पर हम सबसे पहले करैक्टर्स देखते हैं जी स्टूडेंट्स। जिस तरह सबसे पहले हमारे पास जो करैक्टर्स है, एलेनर बोल्ट, शी वॉज एन हेरोइनी ऑफ द नावल। शी वॉज अ विडो वुमन। She married at the end of the novel with Mr. Arabin. She has one baby. And after that, the second one is Dr. Thomas Proudie. He was a bishop of Barchester. His all decision took by his wife, Mrs. Proudie, because Mr. Proudie was a henpecked husband. हैंडपैक्ड हस्बैंड होता है, इसकी ज़रूरत नहीं होती है अपनी बीवी के सामने बात करने की। नंबर 3 पे जी मिसेस प्राउडी, एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर, शी इज़ अ डोमिनेंट कैरेक्टर, शी इज़ अ डोमिनेंट वुमन. She is also dominant on her husband as well. She was aggressive woman. She was selfish. She was hypocrite. नंबर 4 पे हमारे पास बिशप ग्रांटले, जिसे ओल्ड डॉक्टर ग्रांटले भी कहते हैं। व्हेन द नॉवल स्टार्ट, द फर्स्ट नॉवल नेम इज हु विल बी द न्यू बिशप. द फर्स्ट बिशप ऑफ द टाइम वाज मिस्टर ओल्ड डॉक्टर ग्रांटले. नंबर 5 पे जी मिस्टर स्लोप, who was a very cunning character, who was very shrewd and smart character. He was also a chaplain of Mr. Proudie. With the help and with the help of Mrs. Proudie, he became a chaplain of Mr. Proudie, and he was inclined towards Eleanor Bolt. अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नंबर 6 पे करेक्टर आता है स्टूडेंट्स मिस्टर हार्डिंग. ही इज़ आल्सो अ मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर. ही इज़ अ फादर ऑफ एलेनर बोल्ट एंड फादर इन लॉ ऑफ डॉक्टर ग्रांटले. आर्क डेकन, जो आर्च डिकन्स हैं इसका, आर्केडियन जिसे हम बोलते हैं, जहाँ से आर्केडियन स्टार्ट होते हैं. ही वॉज अ वार्डन ऑफ हिरीम हॉस्पिटल एंड ही वॉज हाईली प्रिंसिपल्ड मैन. ये नावल में जब इसके ऊपर एक्यूजेशन लगती है, इल्ज़ाम लगता है, बहतान लगता है, तो ये अपनी पोस्ट जो फौरी तौर पे छोड़ देता है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता. नंबर 7 पे जी बर्टी, अ गुड लुकिंग पर्सन. ही वॉज एस्थेटिक वॉयर ऑफ एलेनोर. इटली से ये आया है, सेनोरा का जो सेनोरा के साथ
तो ये जो है ही वांटेड टू गेट मैरी विद एलेनोर ड्यू टू हिज प्रॉपर्टी, बट अनफॉर्चुनेटली एलेनोर इज इंक्लाइंड टूवर्ड्स मिस्टर एराबिन, and Mr. Arabian is also our protagonist of the novel as well. And the number 8 one is also Mr. Arabian. He was a protagonist of the novel, and he was a clergyman. He was very gentle. He was a scholarly views. He has a philosophical views on all our his life as well. And he married with Eleanor, and at the end of the novel he was a dean of Barchester. नंबर 9 पे जी जो हमारा लास्ट करेक्टर है सिनोरा मेडलिन। सिनोरा बेसिकली ये एक ख़ताब है जो इटालियन लोग अपने नाम से पहले लगाते हैं। मेडलिन इसका नेम है बेसिकली इस लड़की का। शी वॉज अ हैंडीकैप एंड शी वॉज आल्सो वेरी कनिंग करेक्टर। शी वॉज वेरी सेल्फिश। शी वॉज ऑल द टाइम बिजी to what we can say to flirt others, फ्लर्ट करती रहती है लोगों के साथ। एंड शी वांटेड टू गेट मैरिड विद मिस्टर स्लोप। सो ये स्टूडेंट्स आज हमारे सारे करेक्टर्स हैं, और इसके बाद मैं बताता हूँ अभी थीम्स के बारे में और समरी के बारे में। जी स्टूडेंट्स, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स फर्स्ट ऑफ ऑल द थीम्स ऑफ द नावल। द फर्स्ट थीम दैट वी हैव डिस्कस्ड हियर is a religious tradition. There are two party system in England as well nowadays also, and conservative and liberal. Sometimes conservatives are ruled over England, and sometimes the liberals are ruled over in England. And there is also an amalgamation of romance and marriage. As we have seen, there are some love affairs between some persons. As Eleanor Bolt and Mr. Arabin, they were inclined towards each other. Mr. Prouty, Mr. Slope and Bertie, they were the thrice person inclines towards Eleanor Bolt, but Eleanor Bolt always rejected them all. And this type of romance continue in all over the novel as well. नंबर 3 also political and human experience के politically किस तरह का एक्सपीरियंस होता है और क्या करते हैं और जो है वो किस तरह किया जाएगा। उसके बाद चर्च डॉक्ट्राइन एंड रिफॉर्म कि चर्च का जो अकीदा क्या है और उसका रिफॉर्म्स किस तरह किए जाएंगे। उसके बाद गॉसिप सारी हस्बैंड एंड वाइफ्स, और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम है जी जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा था, पावर एंड एम्बिशन। जो गेम सारी चल रही है स्टूडेंट्स वो पावर एंड एम्बिशन की चल रही है। पूरे नावल के अंदर आप देखेंगे द फर्स्ट चैप्टर व्हेन वी स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर नेम इज हु विल बी द न्यू बिशप। दिस स्पेकुलेशन हैज़ बीन रेज्ड all over the novel. The very first the first chapters in which Dr. Grantley, the archdeacon, is waiting for death of his father because he wanted to become a bishop. He does not want to see his father again. He just wanted to see himself, see himself the new bishop of the Barchester of the England as well now. तो यहीं से जो political intrigues has been started over there, यहीं से start हो जाती है political intrigues और किस तरह के वो tactics use करता है। But the government has collapsed and elected. गवर्नमेंट जो है वो लैक्स हो जाती है। who will become a new bishop, and he has had a meek authority to rule our Barchester. तो चूँकि सबसे हाईएस्ट जो पोस्ट होती है वो बिशप की होती है, उसके बाद फिर चैपलिन, फिर क्लर्जीमैन, प्रीस्ट, these are all a companion of bishop as well. जिस तरह nowadays we can see that the Pope of Francis ruled all over the Europe as well. तो पॉप जो है वो है अब जो बिशप आज के दौर का है, उस वक्त जो था वो दूसरा होता था। तो इस तरह स्टूडेंट्स जब गेम ये स्टार्ट होती है तो आहिस्ता आहिस्ता जब बातें चलती है तो हमें ये पता चलता है कि गवर्नमेंट हैज़ बीन कोलैप्स। द फेमस न्यूज़पेपर इज़ जुपिटर में उसका जो नाम पब्लिश हो जाता है वार्डन जो होता है मिस्टर हार्डिंग वार्डन होता है हिरीम हॉस्पिटल का। जो हिरीम हॉस्पिटल वो चर्च के अंदर चलता है, और चर्च के अंदर जब वो हिरीम हॉस्पिटल चलता है
तो वो सारे देखते हैं उसको कि उसके अंदर मतलब चर्च की जितनी इंट्रिग्स हैं, जितनी प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी उसके अंदर डिस्कस की जाती हैं। लोग जो हैं वो गरीबों को किस तरह उसके अंदर जो मदद की जाती है। मिस्टर हार्डिंग वॉज वेरी ऑनेस्ट पर्सन एंड after that we can see also we can see that the ongoing struggle between the as I have written over there, conservative and liberals, the function of the church. पूरे नावल में आपको ये चीज़ दिखाई जाती है। इसके बाद जब आहिस्ता आहिस्ता स्टोरी आगे मूव ऑन करती है, हम देखते हैं जी एलेनोर बोल्ट वाज अ विडो वुमन and Mr. in the very starts of the chapters, Mr. Prouty was a favoritist of the new government and he would become a new bishop of Worcester. जब वो नया बिशप बन जाता है Mr. Prouty, and he has had now a chaplain, and the chaplain name was Mr. Slope, as I have told you before in my characters as well. Mr. Slope, he was very cunning. He takes advantage of the people of the others, दूसरों का एडवांटेज उठाता है इन मीन्स टाइम, इन क्रूशल सर्कमस्टांसिस, बुरे हालात में लोगों का फ़ायदा उठाना वो बड़ी अच्छी तरह से जानता है। वैसे भी हम ये कह सकते हैं, वी कैन से डैट कि पॉलिटिक्स के अंदर जो है ना वो दूसरों का फ़ायदा उठाना हर बंदा जानता है। तो इस तरह स्टोरी आगे मूव करती है। मिसेस प्रॉडी, चूँकि मिसेस प्रॉडी का बहुत प्यारा होता है, बहुत डियरेस्ट होता है मिस्टर जो चैपलन होता है मिस्टर स्लोप, तो इस वजह से उसको जो है वो बना दिया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जी मिस्टर स्लोप, मिस्टर प्रॉडी एंड जो बर्टी एक करैक्टर आता है इटली से, ही वॉज एन हैंडीकैप। उसकी जो बहन होती है साथ, उसकी बहन होती है सनोरा मेडलिन, वो हैंडीकैप होती है। वो उसको कहते हैं इंक्लाइन करते हैं एलेनोर बोल्ट की तरफ। ख्याल दो एलेनोर वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल एंड शी हैज़ had a widow woman, she has had a baby and she has much property, उसकी प्रॉपर्टी भी बहुत होती है। तो बट अनफॉर्चुनेटली एलेनोर बोल्ट रिजेक्टेड ऑल प्रपोजल्स, लेट देम डाउन, और फिर क्या होता है, कोलैप्स होता है। मिस्टर एराबिन जो है वो यहाँ पे अपीयर होता है। मिस्टर एराबिन वॉज अ वेरी गुड पर्सन, गुड लुकिंग, scholarly views, and he was very gentle, he was very honest, and he at the end of the novel we can see that Mr. Slope and Mr. Arabin, these two persons are nominated by the post of dean, and Mr. Arabin was a dean of Worcester at the end of the novel. They would also get married with with Eleanor Bolt. तो मिस्टर जो स्लोप होता है वो प्रॉडी को छोड़ के इस वजह से जाता है क्योंकि इन दोनों के दरमियान जो है वो एक तसल चलती है कि भाई मिस्टर प्रॉडी कहता है कि मैं इंक्लाइन हूँ टूवर्ड्स एलेनोर, स्लोप बोलता है मैं इंक्लाइन हूँ। तो वो कहता है अगर तुम इंक्लाइन हो तो ठीक है, कोई बात नहीं। वो कहता है कि एलेनोर से मैं शादी करना चाहता हूँ, स्लोप बोलता है। तो स्लोप की इसी वजह से लड़ाई होती है और वो छोड़ के जो है इनको इंग्लैंड चला जाता है, आगे चले जाता है, किसी और सिटी में चला जाता है इंग्लैंड की। तो मिसेस जो प्राउडी होती है, Mrs. Prouty is very he wants to take he wants to take advantage of the crucial time। वो बहुत मुश्किल वक्त का हालात का जो है फ़ायदा उठाना बड़े अच्छे तरह से जानती है। जिस तरह उसने अपने हस्बैंड को भी, हैंडपैक्ड हस्बैंड है उसको भी किस तरह उसने नॉमिनेट करवाया बिशप के लिए। तो नाउ अब जब उसको पता चलता है कि हर हस्बैंड इज़ इंक्लाइंस टुवर्ड्स एलेनोर बोल्ट, तो वो उसको किस तरह चुप करके बैठाती है। इसके बाद ये हमारे पास जो डॉक्टर ग्रांटले है, डॉक्टर ग्रांटले की अगर बात की जाए तो वो अपनी जो है वो आराम से गुजार रहा है, उसको भी एक पोस्ट मिल जाती है और आई थिंक सो को वार्डन की पोस्ट मिल जाती है, उसको एक पोस्ट मिल जाती है। तो वो आराम से बैठा रहता है और जो इस मिस्टर हार्डिंग होता है उसके ऊपर जब एक्यूजेशन लगती है, इल्ज़ाम लगता है कि भाई जो है ना तुम पे इल्ज़ाम है कि तुम इतनी ज़्यादा पे ले रहे हो एंड यू आर वेरी ओल्ड पर्सन, काम तुम कोई करते नहीं हो, तो वो अपनी जॉब छोड़ देता है। लेटर ऑन जब वो जॉब के लिए अप्लाई करता है तो यहाँ पे नई प्रैक्टिस जो है ना वो नए बिशप के आने से स्टार्ट की जाती है, सबात डे के नाम से। यहाँ मैं एक वर्ड लिख देता हूँ, सबात। सबात क्या होता है जी कि संडे के दिन भी हम जो है वो काम करेंगे या किसी और छुट्टी के दिन भी हम काम करेंगे। सबात डे का आगाज़ किया जाता है। इस तरह डिफरेंट और भी जो है वो चीज़ें जो हैं वो न्यू शामिल की जाती हैं। तो नाज़रीन स्टूडेंट्स, जब हम वर्चेस्टर टावर का नावल पढ़ते हैं तो हमें चर्च के बारे में जो बंदा नहीं भी जानता, जो पॉलिटिक्स के बारे में इतनी बातें नहीं भी जानता, ये नावल पढ़ने के बाद हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं उससे आगाही मिल जाती है। हमें पता चलता है कि किस तरह चर्च के अंदर
Chaucer has discussed the church life very well. He discussed the church corruption, that he said that they were all morally corrupt. And here we can also see here that they are also corrupt people. तो एट द एंड ऑफ द नावल एलेनर बोल्ड, अगर रोमांस की बात करें, एलेनर बोल्ड और मिस्टर एरामिन की शादी हो जाती है, दे वुड गेट मैरिड, एंड मिस्टर बरचेस्टर ऑफ द बिशप ऑफ द बरचेस्टर एंड डीन ऑफ द बरचेस्टर वाज मिस्टर एरामिन, वो भी उसी को मिल जाती है जो हमारा प्रोटैगनिस्ट होता है। बाकी जो सारी इस तरह की टसल चलती रहती है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको आज की मेरी वीडियो भी पसंद आई होगी। किसी ने कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।